मदरसे में पढ़ने वाली बेटियां जब होटलों की जीनत बन जाए, आलिमा का कोर्स करने वाली लड़कियां जब हिंदू लड़कों के साथ होटलों में पकड़ी जाए, ओयो होटल में छापेमारी के दौरान जब आलिमा का कोर्स करने वाली बेटियां पकड़ी जाएं, तो आपका दिल क्या कहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अपने दोस्तों को, अपनी बहन बेटियों को ज़रूर दिखाएं कि हमें ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, हमें इन गुनाहों से बचना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मदरसे की दरसगाह से उठकर ओयो होटल के कमरों तक जाने वाली मुस्लिम लड़कियां, आपको भी सुनने के बाद ये एक धचका लगा होगा कि मदरसों की दरसगाह से उठकर जो लड़कियां ओयो होटल के कमरों से गिरफ़्तार की जा रही है, उसके पीछे की क्या कहानी है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखा होगा कि संभल में जब एक होटल पर, ओयो होटल पर पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ से 14 के करीब मुस्लिम लड़कियां गिरफ़्तार की गई थी, जो लड़कियां अपने घरों से कॉलेज के नाम पर या फिर ट्यूशन के नाम पर या कोचिंग के नाम पर पढ़ने के लिए जाती थी। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद ये ख़बर मुजफ्फ़रनगर से आई थी। मुजफ्फ़रनगर की उस ख़बर ने सबको चौंका दिया था। दारुल उलूम देवबंद के करीब वो मुजफ्फ़रनगर, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, उस मुजफ्फ़रनगर से जब मुस्लिम लड़कियां पकड़ी गई तो पता ये चला कि ये लड़कियां भी अपने घरों से स्कूल का, कॉलेज का, कोचिंग का या पढ़ाई का बहाना लेकर निकलती है और ये किस राह पे चली जाती हैं। भगवा लौट रेप का शिकार होने वाली लड़कियां किस हद तक पहुंच चुकी है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अभी कानपुर होटल में जब छापा पड़ा और वहां पर एक नहीं 4 मुस्लिम लड़कियां गिरफ़्तार की गई और उसमें एक लड़की तो वो थी जो बाकायदा अहादीस का इल्म पढ़ रही थी, आलिमा का कोर्स कर रही थी। जहाँ कुरान करीम साफ कहता है वकुल्लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, अल्लाह तबारक व तआला उससे पहली आयत में मर्दों को हुक्म देता है वकुल्लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। वो लड़कियाँ जिनके सामने कुरान करीम की आयतें तिलावत की जाती है, वो इनकी तफासिर पढ़ती है, जब वो लड़कियाँ ओयो होटल के कमरों से पकड़ी जाती है तो समझ नहीं आता कि इसके ऊपर क्या कहा जाए। बाज़ उलमा को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि बहुत सारे औरतें जो बुर्का पहन लेती है वो गलत हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, बुर्का पहनने वाली गलत नहीं होती, बल्कि गलत औरतें कभी कभी बुर्के का सहारा ले लेती है। बहुत सी दफ़ा आपने देखा होगा कि गलत काम के लिए बुर्के का इस्तेमाल किया जाता है और जब बुर्के का इस्तेमाल किया जाता है तो बाद में पता ये चलता है कि बुर्के की पोजीशन में ये कौन निकल आया है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा हमारे शामली में भी कुछ लोगों ने एक बंदे को पकड़ा था जो कि मंदिर के अंदर कोई ऐसी चीज़ फेंकने की कोशिश कर रहा था जिससे हिंदू मुस्लिम बढ़ने की, हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैलने की बहुत ज़्यादा आशंकाएं थी, मगर अल्लाह का फ़ज़ल करम एहसान हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कानपुर के ओयो होटल से जब ये मुस्लिम लड़कियां पकड़ी गई और इनमें एक लड़की तो बाकायदा आलिमा का कोर्स कर रही थी, कानपुर की वो शाम जो उम्मत के माथे पर बदनुमा दाग बन गई, एक सच्ची चीख, एक खुला ज़ख़म। दुनिया फ़ानी है और हर दिन किसी न किसी आजमाइश, हादसे या रुसवाई की ख़बर लेकर सूरज तुलू होता है, लेकिन बाज़ ख़बरें सिर्फ़ हादसा नहीं होती, वो सदियों के एतमाद, नस्लों की तरबियत और उम्मत की गैरत पर सवार या निशान बनकर उभरती है। ऐसा ही एक लर्ज़ाखेज़ वाक़या हालिया दिनों कानपुर के घंटाघर ओयो होटल में पेश आया, जहां 5 मुस्लिम लड़कियां जिस्म फरोश जैसे घिनौने कारोबार में पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुई और जब हकीकत का पर्दा चाक हुआ तो ज़मीन कांपी, आसमान थमा और वो हर शख्स जिसके सीने में दिल और ज़मीर बेदार है साकित रह गया। उन लड़कियों के बारे में जो बात सबसे ज़्यादा रूह फरसा है वो ये कि ये सब लड़कियां अपने घरों से मदरसे में तालीम हासिल करने के नाम पर निकला करती थी।
उनमें से एक लड़की बाकायदा आलिमा का कोर्स कर रही थी। ये सुनकर वो लोग जिनके लिए दीन महज एक निसाब नहीं बल्कि ज़िंदगी का तनफ़ुस है, उनके दिल फट गए। क्या दीन के मुक़द्दस इदारों के साए में ये नापाक सौदागरी होगी? क्या मदरसे की चादर में ये बेहयाई छिपी हुई थी? क्या माँ बाप को मालूम तक नहीं कि जिन्हें वो दीन की खिदमत के लिए भेज रहे हैं वो किन बाज़ारों में कदम रख रही है? मज़ीद शर्मनाक हकीकत ये है कि उन लड़कियों के साथ जो लड़के पकड़े गए उनमें से 4 हिंदू थे और सिर्फ़ एक मुस्लिम नौजवान था। ये न सिर्फ दीनी ज़वाल बल्कि तहज़ीबी इन्हितात का खुला मंज़र है कि उम्मत की बेटियां दूसरों की गोद में बैठकर अपनी इज़्ज़त बेचने में शर्मिंदा नहीं और उम्मत के नौजवान सिर्फ तमाशाई बने हुए हैं। ये वो लम्हा है जहां गैरत खुदकुशी करती है, ईमान मातम करता है और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त चीख चीख कर अपनी मौत का ऐलान करती है। क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारी बेटियों को असल में किस तालीम की ज़रूरत है? सिर्फ निसाब रटवा देने से क्या वो सालिहा बन जाएंगी? मदरसे में दाखिला दिलवा कर क्या हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी? हरगिज़ नहीं। जब तक हमारी बेटियां कुरान की हया को नहीं समझेंगी, हदीस की शर्म को नहीं पढ़ेंगी और सहाबियात के नक्श कदम पर नहीं चलेंगी, उस वक्त तक आलिमा का कोर्स, बुर्क़े का पर्दा या अरबी ज़ुबान का फ़हम उन्हें गुनाह से नहीं बचा सकता। दीन महज मालूमात का मजमुआ नहीं बल्कि ज़िंदगी की अमली तश्कील का नाम है, और अगर दीनी इदारे इस मकसद से हट जाएं तो वहाँ से फारिग होने वाली लड़की आलिमा कम और फितना ज़्यादा बन जाती है। ये वाक़या सिर्फ 5 लड़कियों की गिरफ़्तारी नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमाई ज़मीर पर एक मजहबी तमाचा है। ये बता रहा है कि हमने दीन के नाम पर जो इदारे खोले वहाँ इल्म तो मिला मगर अमल छूट गया, कवायद तो याद कराए मगर क़ल्ब की इस्लाह न हो सकी, अरबी तो सिखाई गई मगर तक़वा का रंग न चढ़ सका, और नतीजा ये निकला कि हया की दावेदार, पर्दे की तस्वीर, मदरसे की शागिर्द होटलों की जीनत बन बैठी। अब भी वक्त है हमें बेदार होना होगा। हमें सिर्फ पढ़ाने पर नहीं संवारने पर जोर देना होगा। वालिदैन को अपनी बेटियों की दोस्तों, मोबाइल, रवैयों और रोज़ाना के मामूलात पर गहरी निगाह रखनी होगी। मदारिस को सिर्फ इम्तहान लेने और सनद देने की मशीन बनने की बजाय अखलाक़ी तरबियत, रूहानी सोहबत और किरदार साजी का मरकज़ बनना होगा। हमें अपनी नस्लों को महज इस्लामी मालूमात देने की बजाय इस्लामी मिजाज भी देना होगा, क्योंकि अगर वो मिजाज नहीं आया तो इल्म बेकार है, और अगर मिजाज के बग़ैर दीनी तालीम भी दुनिया का धोखा बन जाती है। आज अगर हमने अपने बच्चों और बच्चियों को नहीं संभाला तो याद रखिए वो कुरान जिसे हम हिफ्ज़ कराते हैं वही क़यामत के दिन हमारे ख़िलाफ़ गवाही देगा। और यहाँ पर मुझे एक बात वो याद आती है कि कुरान करीम गवाही देगा, वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि कल जब क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ऐ परवरदिगार यही है मेरी वो कौम जिसने मेरे कुरान को छोड़ दिया था, यही है मेरी वो उम्मत कि जिस चीज़ से मैंने मना किया था, जिस चीज़ से कुरान ने मना किया था, ए परवरदिगार तेरे हुक्म ने मना किया था, उसके बावजूद भी ये उम्मत उस काम पे लगी रही। तो कुरान की आयत जो 19वें पारे में वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ये बहुत डराने वाली आयत है। ये कुरान कल क़यामत के दिन जब गवाही देगा, वो क़यामत के दिन हमारे ख़िलाफ़ गवाही देगा। वो मदरसा जिस पर हमें फ़ख्र है वही रोज़ महशर हमारे ख़ानदान के ज़वाल की फ़ाइल पेश करेगा। ऐ अल्लाह हमें, हमारे घरों को, हमारी बेटियों को, हमारे इदारों को, हमारी नस्लों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें महज दीनदार नहीं मुत्तक़ी व बाहया बना दे। हमें इल्म के साथ अमल और पर्दे के साथ शऊर अता फरमा दे। आमीन। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बच्चियां जो मदरसे के नाम पर घरों से निकलती है वो ओयो होटल की जीनत बन रही है। ये वीडियो आप अपने उन दोस्तों को, अपनी उन सहेलियों को, अपनी उन बच्चियों को ज़रूर दिखाएं जो दीन पढ़ रही है, और उनको बताएं कि हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है, किस मकसद के तहत हमें ज़िंदगी बसर करनी है, इस दुनिया में, इस दारे फ़ानी में हम क्या लेने के लिए आए हैं। क्या हमें सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही ज़िंदगी बसर करके चले जाना है? हमसे सवाल व जवाब नहीं होगा? क्या हमें कुरान करीम की आयत याद नहीं, अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन? क्या हमें सिर्फ यूँ बेकार पैदा कर दिया गया है? हमसे कोई सवाल व जवाब नहीं होगा?
वीडियो ज़्यादा लंबा तो हो गया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, ख़ासकर लड़कियों को, बेटियों को ये वीडियो शेयर करें और उन्हें बताएं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर अपनी अगली नई वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।